नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विराट पर्व की कथाएं चल रही हैं और पांडव धीरे धीरे एक एक करके राजा विराट के यहाँ आश्रय पाना शुरू कर चुके हैं। तो युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी ने तो आश्रय पा लिया। अब बारी आती है बाकी तीनों की। तो उसके बाद अर्जुन वहाँ पर पहुँचते हैं। तो जब अर्जुन वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका डील डॉल तो ऊंचा था, लेकिन स्त्रियों के समान जो है उन्होंने वेशभूषा धारण करी हुई थी, आभूषण पहने हुए थे। अब वो भी मस्तानी चाल चलते हुए राजा विराट के पास आ खड़े हुए। देखकर राजा विराट बोले कि तुम शक्ति और धैर्य से संपन्न हो, लेकिन हाथों में शंख की चूड़ियाँ डाल रखी हैं, सोने के सुंदर कंगन हैं और कानों में भी कुंडल, वेड़ी, गजरा, सुंदर केश। तुम्हारे वस्त्र तो तुमने नारियों के पहने हुए हैं, लेकिन तुम धनुष, बाण, कवच धारण करने वाले वीर की तरह लग रहे हो। तुम पुत्रों के समान हो या तुम पुत्रों के समान ही मेरे साथ रहो। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, राजकाज छोड़ना चाहता हूँ। तुम संपूर्ण मत्स्य देश का पालन करो, तुम्हारे रूप वाले नपुंसक नहीं हो सकते, ये मेरा मन कहता है। राजा विराट अर्जुन से बोल रहे हैं। तो अर्जुन बोले, मैं वेणी रचना अच्छी कर सकता हूँ, मनोहर कुंडल बनाना जानता हूँ, फूलों के हार और ओढ़ने की चादरें बनाता हूँ, स्नान करा सकता हूँ, चंदन के द्वारा रेखाएं बनाकर श्रृंगार करने में कुशल हूँ। नपुंसकों, बालकों और साधारण लोगों में नाचने और संगीत तथा नृत्य की शिक्षा देने में मेरी योग्यता है। तब राजा विराट बोले, तुम नपुंसक के वेश के योग्य नहीं हो, तुम्हारे ऊपर तो धनुष ही शोभायमान होता है। अर्जुन बोले, मैं गाता, नाचता और बाजे बजाता हूँ, नृत्य कला, संगीत में निपुण हूँ। आप उत्तरा को शिक्षा देने के लिए आप मुझे रख लें। राजा विराट की पुत्री का नाम उत्तरा था। मेरा ऐसा रूप किस कारण हुआ है, ये आपके सामने कहने से क्या लाभ, आप दुखी होंगे। आप मुझे वृहन्नला समझें, पुत्र या पुत्री मान लें। तो विराट ने कहा, ठीक है, तुम उत्तरा को तथा अन्य राजकुमारियों को नृत्य और गायन की शिक्षा दो। तो विराट ने अपने सभासदों से भी सलाह ली। फिर तरुणी स्त्रियों को उसके नज़दीक पहुंचाकर उन्होंने उसके नपुंसकत्व की भी जांच करवाई कि नपुंसक वास्तव में है भी या नहीं। फिर वो नृत्य कला सिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इस रूप में अर्जुन को बाहर अथवा अंतःपुर का कोई भी मनुष्य नहीं पहचान सकता था। सहदेव ने विराट के सामने पहुंचकर कहा कि भाई, मैं वैश्य हूँ और मेरा नाम अरिष्टनेमी है। मैं पांडवों के यहाँ गौओं की गणना और देखभाल करता रहा हूँ, अब आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। तो पांडव कहाँ हैं ये मैं नहीं जानता, बिना काम के जीविका चल नहीं सकती, मैं जीवन निर्वाह कैसे करूँ, और आपके सिवा कोई दूसरा राजा पसंद है नहीं मुझे। विराट बोले, लगता तो ये कि तुम ब्राह्मण या क्षत्रिय हो। तुम किस राजा के यहाँ से आए हो और किस कला की शिक्षा प्राप्त करिए, यहाँ सदा कैसे रहोगे, तुम्हारा वेतन क्या होगा। तो सहदेव बोले कि मैं पांचों पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के पास गौओं के 8 लाख उनके पास झुंड होते थे और प्रत्येक झुंड में 100-100 गायें थी। इसके अलावा दूसरे तरह की गौओं के भी 1 लाख झुंड और तीसरे प्रकार के गौओं की भी 2 लाख झुंड थे। तो मैं उनका गणक था, निरीक्षक था। लोग मुझे तंतीपाल कहते थे। भूत भविष्य में गौओं की संख्या का आकलन करना मैं जानता हूँ और उत्तम लक्षण वाले बैलों की भी मुझे पहचान है। तब विराट ने उन्हें भी वहाँ पे रहने की आज्ञा दे दी। उसके बाद नकुल नगर में पहुँचे और इधर उधर देखा, घोड़ों को देखना शुरू कर दिया। उन्हें घोड़ों का निरीक्षण करते हुए देखकर मत्स्य राज विराट ने जब देखा तो उन्होंने अपने अनुचरों से कहा कि भाई, पता लगाओ ये कहाँ से आया है। ये बिना मेरे कहे सुने स्वयं मेरे घोड़ों को बड़े ध्यान से देख रहा है। ये अवश्य ही घोड़ों की पहचान रखने वाला है, विद्वान है। इसे शीघ्र मेरे समीप लाओ।
तो राज्य के राजा के सेवकों के साथ जो है नकुल ने आकर विराट के पास आकर कहा कि मैं घोड़ों की शिक्षा देने में निपुण हूँ, अनेक राजाओं द्वारा सम्मानित हूँ, आपके घोड़ों का मैं चतुर सारथी हो सकता हूँ। तब विराट बोले, मैं तुम्हें सवारी और रहने के लिए घर और धन देता हूँ, तुम मेरे घोड़ों के सारथी हो सकते हो, लेकिन पहले अपना परिचय दो। तब नकुल बोले कि पांचों पांडवों में ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर ने मुझे घोड़ों की देखभाल के काम में लगा रखा था। मैं घोड़ों की जाति पहचानता हूँ और सारी शिक्षा देना तथा दुष्ट घोड़ों को कैसे वश में किया जाता है, उनकी दुष्टता का निवारण कैसे किया जाता है, ये मैं जानता हूँ। युधिष्ठिर जो है मुझे ग्रंथिक नाम से बुलाते थे। जैसे देवराज इंद्र के सारथी मातली दशरथ के सुमंत्र के परशुराम के सुमय हैं, उसी प्रकार मैं आपका सारथी होकर आपके घोड़ों को शिक्षा दूंगा। तब राजा विराट बोलते हैं, ग्रंथिक, आज से तुम मेरे अश्वों, अश्वशाला और अन्य सारथियों के अध्यक्ष हो। आज जो तुम्हारा दर्शन हुआ ये मुझे युधिष्ठिर के दर्शन की ही भांति प्रिय है। इस प्रकार सभी पांडव द्रौपदी सहित मत्स्यराज विराट के यहाँ अज्ञातवास का समय अपना व्यतीत करने लगे। तो आगे क्या होता है अगले एपिसोड में सुनिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगली कथा को लेकर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।